हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्रिंस कुमार में। और आज हम इस परसेंटेज सीट के क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 31 है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम हैं। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यानी कि ए, बी और सी, यहाँ पर तीन संख्याएं हैं। कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। यानी अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी है, 90% कम यानी कि 10 है, और दूसरी संख्या 75% कम यानी कि 25 है। तो अगर हम इन तीनों संख्याओं का रेशो निकालें तो इसको काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। तो ये इन तीनों संख्याओं का रेशो आ गया। पूछ रहा है पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए जिससे वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ कितने की वृद्धि की जानी चाहिए, यहाँ 3 की वृद्धि की जानी चाहिए। 3 की वृद्धि, और वो भी किस में, 2 में, यानी 3/2, जिसका मतलब होता है 150%। कितने की वृद्धि की जानी चाहिए, 150% की वृद्धि की जानी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। तो 8 सही 1/3% का अर्थ होता है 1/12। कितना होता है, 1/12। तो कह रहा है पहली संख्या ए, बी और सी, यहाँ तीन संख्या है। पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना कम है, यानी अगर तीसरी संख्या 12 है तो पहली संख्या 11 है। आगे कह रहा है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, यानी अगर दूसरी संख्या 15 है तो तीसरी संख्या 16 है। ये अनुपात दे रखा है। अब पहले क्या करें, इस रेशो को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 12 में 4 की मल्टीप्लाई कर लें और 16 में 3 की मल्टीप्लाई कर लें तो 48 हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा सी की वैल्यू। तो हमें 4 की मल्टीप्लाई ए में भी करनी पड़ेगी और 3 की मल्टीप्लाई बी में करनी पड़ेगी। तो इनका रेशो क्या बन जाएगा, एक नया रेशो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। और उस नए रेशो की जो वैल्यू है वो किस प्रकार आएगी, एक सेकेंड। हाँ, तो नया रेशो ए बी सी क्या बनेगा, 11 चौक 44, 45, 15 तिया 45 और 16 तिया 48। ये आपका ए बी सी का नया रेशो बन जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई। आगे क्या करने वाले हम, आगे क्वेश्चन कहता है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है या अधिक है। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे, औसत क्या होता है, दोनों संख्याओं का सम और अपॉन 2। तो ए और बी का औसत कितना, ए और सी का औसत कितना आएगा, 44 + 48/2, यानी कितना आएगा, 9, 8 4 12 का 2 हासिल 9, 92/2, यानी कितना आएगा, 46। तो ये आएगा पहली और तीसरी संख्या का औसत। कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो दूसरी संख्या यानी 45 से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो 45 से कितना ज़्यादा है, ये 45 से 1 ज़्यादा है, 46। और कितना परसेंट हो जाएगा, तो परसेंट निकालने के लिए अपॉन में 45 × 100। तो क्या करेंगे, 45 2 × 90, यानी कि लगभग 2 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 90 10 बच जाएगा, हाँ लगभग 2.22। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। तो सुनिए ज़रा, पहले इतना करते हैं कि दो टंकी हैं ए और बी, दोनों में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% यानी कि 3/10 की वृद्धि की जाती है। 30% यानी 3/10,
3/10 मतलब कि क्या होगा 6 18/10 यानी 1.8 की वृद्धि की जाएगी तो कितना हो जाएगा 7.8 हो जाएगा। तो 7.8 हो जाएगा। टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए, यानी इस 5 को 7.8 बनाने के लिए कितना % की वृद्धि की जानी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा 2.8 की वृद्धि की करनी पड़ेगी, कितने की 2.8 की वृद्धि करनी पड़ेगी, वो भी किस में 5 में। तो ये कितने % आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आ जाएगा 280/5 यानी कि लगभग कितना आएगा 5 पंजे 25 56%। कितना आएगा 56%, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है पूछा है, यदि y के 1/4 के 30% का y के 1/4 के 30% यानी 3/10 के ढाई गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है। x के आधे के 25% के बराबर है। तो इसको काटते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट हटेगा और नीचे 0 आएगा। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 2। अगर मैं इस y को भी दूसरी तरफ ले जाऊं तो यहाँ क्या आएगा x और y का रेशियो कितना आएगा, x के नीचे तो y आ गया, इस x के नीचे तो y आ गया, तो यहाँ 3 बचा और यहाँ 2 बचा, यानी x और y का रेशियो कितना आ गया 3/2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो x y से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो x y से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो x कितना है 3 और y कितना है 2, यानी 1 ज़्यादा है तो 1/2 इंटू 100 यानी 50%, और 50% ज़्यादा है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, यदि नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि a b से 28% अधिक है, यदि a b से 28% अधिक है, यानी a b से, यानी अगर b 100 है तो a 128 है, और c जो है वो a और b के योग से 25% कम है। c a और b के योग से, तो a और b का योग कितना होगा 228 से 25% मतलब 1/4, तो कितना आ जाएगा 1/4 यानी 57 आ जाएगा। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। तो यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो सी है वो ए और बी के योग से 57 कम है, यानी 228 में से 57 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 171। कितना आ जाएगा 171। तो इनका रेशियो क्या बना 128 इंटू 100 इंटू 171। क्वेश्चन पूछ रहा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो 128 से 171 कितना प्रतिशत अधिक है 43 अधिक है। तो जो 43 है वो 128 का कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछा गया है, कितना प्रतिशत है। तो ये कितना % आएगा, अगर हम इसका 30% भी निकालें तो 12.8 का 3 गुना यानी 38.4, और 30% फिर 3% निकालें तो 1.28 का 3 गुना, 1.28 का 3 गुना, ओके सॉरी, यानी इसमें आएगा लगभग 34% के पास आएगा। ये 34% वाला ऑप्शन कितना आएगा 33.6। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्व करिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 33.6 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, एक दशमलव पूर्णांक के निकटतम निकालना है, यानी 34 के पास आएगा। जो 34 के पास वाला ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि ए बी से 40% कम है, यदि ए बी से 40% कम है, 40% मतलब 2/5, यानी बी अगर 5 है तो ए कितना होगा 3 होगा, और सी ए और बी के योगफल का 40% है। सी ए और बी का योगफल का 40% 8, ए और बी का योगफल 8,
इसका 40% मतलब 4/10 या 2/5 कुछ भी कर सकते हैं। 8 चौक 32 यानी 3.2, 8 चौक 32 यानी 3.2। तो सी कितना है 3.2। तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी जो है वो सी से कितने % अधिक है? तो 0.8 1.8 अधिक है। बी सी से कितने % अधिक है? तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देखते हैं इसको। देखिए ज़रा सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इसको। अगर हम इस पॉइंट से पॉइंट हटा दें, पॉइंट से पॉइंट हटा दें तो ये 32 18 हो जाएगा। यानी 32 का अगर मैं 50% भी निकालूं तो कितना आएगा, 16 आएगा। 32 का अगर 50% भी निकालें तो 16 आएगा। और अगर 32 का 60% निकालें, 60% निकालें तो कितना आएगा, 2 3 6 2 5 10 यानी लगभग 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी ये जो भी है वह 18 आना है हमें। तो यानी कि ये जो भी है वह कितने % के बीच, 50 और 60% के बीच आएगा। 50 और 60% के बीच ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको एग्जैक्ट सॉल्व ना करके इस प्रकार से सॉल्व करना है, जिससे एग्ज़ाम में आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, ए बी से 75% कम है। ए बी से 75% कम है। ए बी से 75% कम है। 75% मतलब 3/4 यानी ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी का रेशो कितना आ गया, 100 और 400। तो कहता है सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। यानी सी क्या है, 300 का 75% यानी 3/4। तो कितना आ जाएगा, 4 से कितना 25 बार, 25 तिया 75 और 75 की भी 3 बार मल्टीप्लाई यानी 225। तो सी कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सी ए से कितने % अधिक है। सी ए से कितना % अधिक है, सी ए से कितना % अधिक है। तो 125 अधिक है। 125/100 तो कितना % अधिक है, 125% ही अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए बी से 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ए, इसमें डी तक हैं तो तीनों चारों बना लेते हैं। क्या कहता है, ए बी से 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4। ए बी से 25% अधिक है मतलब ये, अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, ए बी से 25%, बी सी से 40% कम है। 40% मतलब 2/5। तो बी सी से 40% कम है। यदि सी 5 है तो बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी 5 है तो बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सी डी से 30% अधिक है। सी डी से 30% अधिक यानी 3/10। सी डी से 30% अधिक है यानी अगर ये 10 है तो ये 13 है। तो इसको पूरे को हमें क्या करना पड़ेगा, अब सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पूछा, ए डी से कितने % कम है। तो ए और डी की बात यहाँ करनी है। तो कुल मिला के यहाँ कितना है, 5। यहाँ कितना है, 5। तो इधर 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी कितने की करनी पड़ेगी, 13 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर 5 की करनी पड़ेगी इक्वल बनाने के लिए, तो इधर भी 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आगे है, यहाँ 3 13 है तो अगर यहाँ हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इक्वल बनाने के लिए। तो इधर भी फिर हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इधर कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 39 की। तो इधर भी हमें 13 तिया 39 की, तो इधर भी हमें 39 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में ए और डी की बात चल रही है तो हमें केवल ए और डी से मतलब है। अब ये इक्वल बन चुका है रेशो, तो ए और डी का देखते हैं हम सॉल्व करके। अब ए और डी को हमें सॉल्व करना है आगे की तरफ। तो 39 और 5, 39 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 195 आ जाएगी ए की वैल्यू। और 4 पंजे 20 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। तो यानी अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसे ही सॉल्व करना है। पूछा है ए डी से कितने % कम है। तो ए 195 है, डी 200 है यानी 5 कम है। 200 का 5 कितना होगा, 2.5%। कितना होगा, 2.5%। यानी कि जो ए है वो डी से 2.5% कम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% संख्या के 33.1/3% से कितना कम है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 60% 20% से 120 अधिक है, यानी इसके 40% की वैल्यू ही तो दे रखी है 120। 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो संख्या का 28% 33(1/3% से कम है, यानी कि 33(1/3% कितना हो जाएगा 100/3%, और 28% इन दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना हो जाएगा 16/3% हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू दे रखी है 3, तो 16.3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से 3 कट गया यानी 16। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या कहता है, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दशमलव के एक स्थान तक लिखना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो अविनाश को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गौरव को जी से और चेतन को सी से। अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के हैं, यानी गौरव के पास अगर 5 हैं तो अविनाश के पास 4 हैं, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक हैं। 40% मतलब 2/5। तो चेतन के अगर पास 5 सिक्के हैं तो गौरव के पास 7 सिक्के हैं। तो इस रेशो को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, इनका रेशो हो जाएगा। तो क्या पूछा है, चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितने % कम है। चेतन और अविनाश के बारे में पूछा है, तो अविनाश और चेतन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 7 जा 28, और अविनाश तो हो गया चेतन के पास 25। तो कह रहा है चेतन के पास अविनाश के सिक्कों की संख्या कितने % कम है, कम पूछा है, यानी कि 3 कम है, वो भी कितने का 28 का, इंटू 100। तो कितना आ जाएगा 2.8, 10%, 10% की वैल्यू 2.8। तो 3 के पास जाना है, यानी 0.28, 1% और, यानी कि लगभग ये आएगा 10.7%। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10.7%, इसका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम ये पूरी सीरीज़ सॉल्व करेंगे गगन प्रताप सर की पूरे मैथमेटिक्स की जितनी भी सीरीज़ हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन क्लास में नहीं पूछ पाते हैं या आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ आके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।